आदित्य, मैं मोहम्मद। अब देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं मेजर गौरव आर्या साहब और फखर की डिबेट है। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने ये बात 15-16 अगस्त से ये बात शुरू की और आज तक वो यही कहते हैं कि भाई आप हमें छोड़ दें, हम जाने अमेरिका जाने, हिंदुस्तान जाने, या आपके साथ भी ताल्लुकात अगर हमारे पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के साथ हो तो वो हम अपने तरीकाकार से करेंगे, आपके कहने पे नहीं करेंगे कि कैसे हमने किसी के साथ फकर साहब एक मैं बात और कहता चलूं जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं और लोगों को शायद पसंद ना आए पाकिस्तान में। अक्सर मैं पाकिस्तानियों को देखता हूं, बोलते हैं कि हमने 50 लाख अफगानों को बैठ के खाना खिलाया। ये मैं अक्सर देखता हूँ। जी जी, बहुत ज्यादा बात की जाती है। हाँ, इंडिया में भी एक फिल्म बनी थी काबुल एक्सप्रेस, जिसमें जॉन अब्राहम थे और अरशद वारसी थे। उसमें भी एक पाकिस्तानी एक्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया। वो बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, वो उसमें पाकिस्तानी एक्टर हैं। वो इश्किया फिल्म में भी थे, मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने भी ये बोला था कि हमने बैठ के अफगानों को खिलाया है। वो कह रहे हैं मैंने इंडियन से वो डायलॉग डलवाया बीच में। उनका बयान है कि मैंने जानबूझ कर डलवाया। आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। जी जी जी, और जब उनको काबुल एक्सप्रेस में थे, वो बड़ा जबरदस्त एक्टर हैं, बहुत जबरदस्त एक्टर। राइट। उन्होंने इश्किया में ही प्लेड द रोल ऑफ अ माफिया डॉन, और हाँ, और बड़े जबरदस्त एक्टर हैं वो, मैं उनका नाम भूल गया। तो उन्होंने ये बोला था, ये जो माइंडसेट है, देखिए अब अफगानों से बात कहते हैं तो अफगान पता है क्या बोलते हैं, और मेरी जान पहचान है अफगानों से। वो कहते हैं साहब हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान ने हमें पनाह दी जब हमें पनाह की जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तानी कभी अपने दिल से पूछे कि हमें पनाह की जरूरत पड़ी क्यों। हाँ, हमारे घरों में आग किसने लगाई। तो वो कहते हैं कि जब 79 और 89 के बीच में जब रूस था वहां पे, और जब पहला अफगान जिहाद हुआ था जी, तो पाकिस्तान ने CIA से पैसे लिए और यहाँ पे फसाद करवाए, इसलिए हम भागे। अब फिर दूसरी बार जब 9/11 हुआ, जब 9/11 हुआ वहां पे, तो फिर जो भी असला बारूद अफगानिस्तान के अंदर गया, फोर्सेस का, अमेरिकन का, या जो इंटरनेशनल इनकी ग्रुपिंग थी एक, जिसमें काफी नेटो कंट्रीज भी थी जिन्होंने ऑपरेशंस करे थे वहां पे ना अफगानिस्तान के अंदर, उसकी राहदारी किसने दी? सलमान शाहिद साहब वो एक्टर थे गालिबन, आप जिसके बात कर सलमान शाहिद, अरे जबरदस्त, ही इज अ ग्रेट एक्टर। अब बात करें जी। तो बेसिकली क्या है कि फकर साहब, तो ये अफगान ये कहते हैं कि आप अमरीकियों को असला बारूद के लिए राहदारी दे सकते हैं, पर अगर भारत गंदुम भेजता है तो उसके लिए राहदारी नहीं दे सकते हैं। कि अगर अफगान का खून बहे तो पैसा लेके आपने उसके लिए राहदारी दे दी कि ठीक है, आप बिन कासिम पोर्ट पे लैंड करवाएं अपना सामान और तोरखम तक आप ले जाएं दंदनाते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे और आप खूब पैसे वैसे लें, जो भी आपको करना है, कोलिशन का फंड जो है, और उससे आपने पैसे लिए और अरबों डॉलर लिए। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी है इसको लेके। जी बिल्कुल। लेकिन अफगानों का ये कहना है कि साहब अच्छा, जब अफगानिस्तान के अंदर फसाद होना था तब पाकिस्तान ने अलाउ करा और 20 साल तक अलाउ करा, और भारत कह रहा है कि 1 हफ्ते की राहदारी दे दो, हमें भूखों के लिए अनाज भेजना है, भूखों के लिए गंदम भेजना है, तो उसमें प्रॉब्लम है, उसके लिए क्यों मना। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए बिल्कुल ये ठीक। और सोच बिल्कुल इम्पोर्टेंट एक लास्ट क्वेश्चन मौलाना मसूद अजहर के हवाले से, कि पाकिस्तान ने लेटर लिखा, अभी पूछा भी गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने से कि भाई आप लोगों ने क्या क्या, हालांकि यहाँ पे भी इस्लामाबाद में जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने भी इससे पहले कोई जवाब नहीं दिया कि हमने लेटर लिखा या नहीं लिखा, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि भाई हमारे पास आपका मौलाना मसूद अजहर वगैरह इस तरह का नाम का कोई बंदा हमारे पास नहीं है। उस पे सर थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा, फिर वाइंड अप करें। देखिए, मैं फकर साहब मुझे नहीं पता मौलाना मसूद अजहर कहाँ है, लेकिन वो कहीं पर भी हो, बात पाकिस्तान के ऊपर आई कि बहावलपुर का रहने वाला है वो, और जैश मोहम्मद का हेड है। अब वो अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, लंदन में रहे, अफगानिस्तान में रहे, ही हैज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, ठीक है। और आपके जो व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं जो देख रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं कि मौलाना मसूद अजहर वो था जिसने अपने लोग भेजे थे। आदिल अहमद डर जो था सुसाइड बॉम्बर पुलवामा का, वो
जैश मोहम्मद का था, और जैश मोहम्मद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुलवामा मैसेकर, जो हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए, वो जैश मोहम्मद का एक्शन था। तो फकर साहब ये है ना कि इसमें बोलना कि यहाँ पे नहीं है, और इनका लिखना वो क्यों कर रहा है, वो अक्टूबर में FATF आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक माहौल बन रहा है ना कि साहब हम थोड़ा सा माहौल बना लेंगे और ये हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, इन तिलों में तेल नहीं है। बिकॉज ना देखिए, कश्मीर का नाम मेंशन करना ये भी एक बहुत बड़ा एक सिग्नल है कि इनका तो मन चाह ही रहा होगा कि कश्मीर पे 2-3 बयान तगड़े दाग दें, लाल किले पे सब्ज परचम वाला एक दाग देते वो, SCO से दाग भी देते वो, कोई बात नहीं, हम भी माइंड नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि नोबडी हैज द एपेटाइट, द वर्ल्ड, वो कश्मीर फटीग है एक वर्ल्ड में, एक कश्मीर फटीग है बहुत। अब आखिरी एक और आपकी इजाजत हो, आखिरी जुमला एक, जी प्लीज। ऐसा फकर साहब कि आप देखिए ना कि इसको पूरे, जैसे कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान का बयानिया रहा है शुरू से, जी बिल्कुल, कि कश्मीर के बारे में, उस कश्मीर का बयानिया में आप ये देखिएगा कि ऊपर से नीचे तक अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं, उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं, और अब ये शेर की सवारी बन के रह गई है कि अब क्या करें, मतलब करें क्या आप कश्मीर के बारे में, व्हाट शुड वी डू, क्योंकि हमने पब्लिक को तो चने की झाड़ के ऊपर चला दिया भाई। पब्लिक को तो आपने पब्लिक को चाबी दे दी कश्मीर को लेके कि अगर आप कश्मीर के ऊपर नहीं करें, रेडी वाला, मैं उनके इंटरव्यू आप जो लेते हैं यूट्यूबर्स, रेडी वाला जो है, जो दुकानदार है जो सड़क पे चलता है, जूस वाला है, कबाब वाला है, फल वाला है, ड्राई फ्रूट्स वाला है, आप उनको देखिए, वो कहता है कि वो पैसा देने को तैयार है। वो कहता है कि वो यंग लड़का है 18-19 साल का, कह रहा है मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा निकाह नहीं हुआ है, पर अगर मेरे बेटे होंगे मैं उनको कश्मीर जिहाद। वो क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि उसको सिखाया गया है वो, ठीक है। तो जो अशराफिया था, उनके तो बच्चे ऑक्सफोर्ड में चले गए, और जो गरीब था उसके बच्चे कश्मीर चले गए। तो अब वो ऐसे नहीं होता ना। आप जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप बिलीव करते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल है, अगर आप बिलीव करते हैं, मैं तो एज एन इंडियन नहीं कहता फ्रीडम स्ट्रगल है, लेकिन जो पाकिस्तानी कहते हैं कि ये फ्रीडम स्ट्रगल है और ये आजादी की लड़ाई है कश्मीर में, अगर आप कहते हैं, तो फिर आपके कॉल ऑफ फेल में फर्क नहीं होना चाहिए। फिर आप अपने बेटों को, अपने भाइयों को भेजें कश्मीर में जिहाद के लिए, और जिस दिन किसी पाकिस्तानी सर्विंग कोर कमांडर का बेटा कश्मीर जिहाद में जाएगा, या किसी बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन का लड़का जाएगा, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का, या किसी कोई बड़ा क्रिकेटर है बड़ा मशहूर, उसका बेटा जाएगा। इमरान खान साहब अपने बेटों को बुलाएं, आई थिंक इब्राहिम नाम है, क्या नाम है उसका, मैं जी एक सलमान है, कासिम हाँ, तो कासिम को इमरान खान साहब बोलें कि बेटा कश्मीर में जिहाद, आप लंदन में क्या कर रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, हैरिड्स में शॉपिंग कर रहे हैं, आप कालिशनकोव उठाइए और जाइए जिहाद लड़िए काफिर के खिलाफ। ये देखिए, कमिटमेंट तब होती है। कश्मीर का जिहाद सही है गलत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये मुद्दा अभी नहीं है, मेरे हिसाब से तो गलत है जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिलीव करते हैं, अगर आप कहते हैं कि ये हक की लड़ाई है, अगर पाकिस्तानी कहते हैं हक की लड़ाई है, then you put your money where the mouth is। लेकिन अब तो ये भी इनके बयानात आते हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक अखलाकी सपोर्ट जो कहा जाता है आप लोग के यहाँ भी, हमारे यहाँ, कि हम उनको वो कर रहे हैं और हम मतलब फोरम्स पे जाके उनकी आवाज बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं एक बात बताऊं फकर साहब, इन्होंने अगर 8-10 सालों में देखे तो काफी इन्होंने उस चीज को अब साइड पे रख दिया। वो FATF का प्रेशर आप कहें, अमेरिका का कहें या हिंदुस्तान का कहें, कश्मीर के पूरे मामले में पाकिस्तान की तरफ से अगर कभी कमी हुई है तो अखलाक की कमी हुई है। असले की कभी कमी नहीं हुई, पैसे की कभी कमी नहीं हुई, ये पूरा मसला अखलाक का है। देखिए, आप अखलाक के बिना चीज है क्या, फिर बचा क्या, किसी भी चीज में क्या रहा। हम कहते हैं कि जैसे इन्होंने क्या करा कि ना, जो एक चीज को ऐसे ध्यान पे ले गए कि जिसको कहते हैं ना, एक रवादारी बाकी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए रवादारी। जी बिल्कुल, उन्होंने खत्म कर दी। तो फकर साहब, ये लबोलबाब ये छोटा मोटा ये अपनी बातचीत है, ये चलती रहेगी। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने they have compromised on the कश्मीर इशू। और जो पाकिस्तान, ये PTI वाले, मैं आखिरी बात कहता चलूं आपसे, मैं काफी टाइम से आपको आखिरी कह रहा हूं, फिर बात बढ़ती चली जा रही है। जो फकर साहब ये PTI वाले कह रहे हैं काफी ना, कि ट्रोलिंग भी चल रही थी थोड़ी बहुत, कि
शहबाज शरीफ जो है कश्मीर को बेच कर आ गया और कश्मीर की आवाज नहीं उठाई। तो मैंने एक जनाब थे, मैंने उनसे बोला कि साहब एक बात बताइए, शहबाज शरीफ ने तो कश्मीर की बात नहीं करी एससीओ में, आप बताएं 370-35 से मोदी जी ने हटा दिया, इमरान खान ने क्या कर लिया उसका? तो डोंट ब्लेम शहबाज शरीफ व्हेन यू एक मिनट की खामोशी तो करते थे मेजर साहब, आप लोग क्यों भूल रहे हैं? हर जुम्मे को एक मिनट की खामोशी के लिए लोगों को खड़ा किया होता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे जी। तो खैर एनीवे ये चीजें अब लगता है यही है कि मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि प्रेशर किसी का भी हो, उसकी वजह से हो या फिर हमारे इंटरनल जो मसाइल हैं बहुत सारे, वो जी। फाइनेंस के हैं, हमारी इकोनॉमी के हैं, या फिर सिक्योरिटी जिस तरह टीटीपी इस वक्त दनदनाती फिर रही है खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में। लेकिन खैर उसका तो असर कोई नहीं पड़ता। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने एक मतलब जिसे कहते हैं ना चूं भी नहीं की इस हवाले से। खैर वो नहीं करते, उनका मसला भी नहीं है, वो वहाँ के लोगों का प्रॉब्लम है, वो सवात के लोग जाने और मर्दान के और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जाने और उनका मसला जाने और टीटीपी जाने। खैर एनीवे Majid sir, thank you very much for your time and yours both. Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. वो भाई वीडियो होगी ख़त्म। पहले हम स्टार्ट करेंगे डिबेट अपनी कि कश्मीर में जो जिहाद किया जाता है ये ठीक है कि नहीं ठीक। ये जो हमारे उलमा जैसे मसूद अजहर साहब या हाफिज सईद साहब कोई भी हैं, वो क्यों जिहाद के नाम पर कश्मीर में दंगे फसाद होते हैं और क्यों नहीं ये मसला हल होगा? भाई यकूब भाई आप इस वीडियो में क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ना के 20 बार वीडियो में बोल चुका हूँ इनके ऊपर, क्या बोलना है इनके ऊपर कि फ़खर साहब, मैं फ़खर से बात करना चाहता हूँ कि मेजर साहब से, ये तो हम कहते हैं जिहाद नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान ये भी अपील करता है। जिहाद जरूरी है, जिहाद करो, करनी चाहिए, लेकिन वो जिहाद नहीं जो ये कर रहे हैं। किसी बेगुनाहों के ऊपर जिहाद नहीं, एक दुश्मन के ऊपर जिहाद होता है। जो आपका दुश्मन है, जो आपकी कंट्री को नुकसान पहुंचाता है, आपके बेगुनाहों को मारता है, आपके इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है, वो उनके ऊपर जिहाद करो। जो बेगुनाह है यकूब भाई हमें उनके ऊपर जिहाद न करो। भाई हमें जिहाद करना चाहिए अपनी, जो हमें भूख मारी पड़ी हुई है, हमारी इकोनॉमी डूब चुकी है, हमें जिहाद नहीं, वो आप जिहाद नहीं बोल भाई, ये हम जिहाद को समझते हैं इसको। और नहीं भाई, आपके पास आपके मुल्क में इतना खरबों मिलियन रुपए हैं, आपके मुल्क में आपको भीख मांग के जरूरत नहीं। इतने बड़े बड़े ताजर मैन है, इतने सियासतदान के पास पैसा है, आपको तो भीख मांगने की जरूरत ही नहीं। किसी कंट्री से भी अपने मुल्क को बदनाम क्यों करते हैं? भाई खूब आप तो नए से नए को इंतजाम करते हैं। अच्छा मुझे इतना बता दे, पैसे पैसा है और आपके पास इतना पैसा यार कि आपकी इकोनॉमी का पैसा कहाँ है? अल्लाह जो इकोनॉमी बढ़ सकती करना है, वो पहली वीडियो में हमने ओ यार गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, तेरी गवर्नमेंट भूखी मंगती है। अच्छा। वो इस तरह करने वाली इस तरह वाली नहीं है। अच्छा, अवाम के पास पैसा है, अवाम देगी क्या? अवाम इन लुटेरों को कैसे देगी? अवाम वैसे भी अवाम तो देख रहे, 1 घंटा नहीं लगा इमरान खान को 550 हुआ। आज इमरान खान खड़े हो जाए आज, तो मैं कहता हूँ 100 खरब भी इकट्ठा हो जाए, इतनी दुनिया पैसा देने के लिए उसको तैयार है। इन चोरों मेरी तो बात है, डिबेट हमारी और है, हम बिल नहीं दे रहा, कोई बिल नहीं दे रहा, सिलाब मेरी तो सुनो बात, हमारी डिबेट और है, हम चोर डाकू कितने किए जा रहे हैं। ये कीजिएगा, किसके बदले क्या जात के ऊपर बात करेगा, किसको साबित करेगा? खत्म होगा नहीं, तू मुझे साबित कर दे। मेजर साहब ने बात की है शुरुआत में कि जो अफगानिस्तान ने बोला है तालिबान ने कि हमारी मर्जी है, हम किसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, किसके साथ रोका? किसने रोका? भाई पाकिस्तान रोक रही है। बस करो भाई, किसी बंदे को। है। अच्छा कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान को रोक के दिखाए किसी कंट्री से ताल्लुकात करने या ना करने से? हम कौन होते हैं अफगानिस्तान को भाई? नहीं रोका, अमेरिका ने नहीं रोका पाकिस्तान को। भाई कौन रोका हुआ है? इस वक्त जो रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात इमरान खान साहब ने मुआहदे किए थे, तो फिर अमेरिका ने नहीं रोका। तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो? अच्छा मैं तेरे मुंह से यही सुनना चाहता था। अच्छा सिर्फ मैं तेरे मुंह से, तू इमरान के पीछे लगा हुआ है ना, बुरा सकता, मैं तेरे मुंह से यही सुनना चाहता, यही तवक्को थी। आज फिर मुझे बता क्या तेरे आर्मी चीफ और सब ये कौन है फिर जो में बोलते हैं किसी के अंदर कोई
फैसले का रद्द अमल नहीं हो सकता। बिल्कुल भाई नहीं हो सकता है, वो ही हो सकता है जो किसी से भीख लेके जो खाता होगा, किसी के- जिसके जूते पॉलिश किसी करता के नीचे होगा, लगा होगा। जो जिससे कर्जा लेता होगा, उसका वो उसका नौकर एक किस्म का होगा। तो मैं जो अफगानिस्तान है वो चाहे इंडिया से मदद ले या किसी मुल्क जिससे और से मर्जी ले। पाकिस्तान तो उनको अच्छा एक मिनट, पाकिस्तान आप आर्मी सबसे को ज्यादा- ट्रेनिंग, अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेनिंग कौन दे रहा है पता है तुझे? पता है तुझे? रिपोर्ट पढ़ी आपने? जो इंडिया हिंदुस्तान वाले दे रहे हैं, वो दे क्या तो- पाकिस्तान ने रोक लिया है? भाई क्या वो पाकिस्तान के कहने पे रुक जाएंगे? भाई नहीं रोक सकते। तो फिर मैं भी तो ये कह रहा हूँ, जब आपकी सोच ही गुलाम है, आपका लीडर गुलाम है, आपका आर्मी चीफ गुलाम है, वो ही ना, अवाम वो- गुलाम नहीं है। वो एक आजाद कौम बन गई, हमें क्या लेना देना, वो जिसके पास मर्जी जिधर मर्जी जाए, जाए। अफगानिस्तान की अपनी मर्जी, वो खुद भाई करती है, जिधर मर्जी ये जाए। अफगानिया को सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो पनाह गुज़ीर हैं वो अफगानिस्तान के इधर पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान तो आज भाई ये वो कह चले दे, जाएंगे। मेरी तो बात सुने, आज कह दे कि जो अफगानिस्तानी पनाह गुज़ीर हैं इधर पाकिस्तान में बसे हुए हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। इमरान खान साहब ने ये स्टेप भी लिया था, उसको किसी ने रोक दिया था या क्या बात किसी ने है? नहीं रोका था, आर्मी ने रोका था, सीधा बोल ले। और आर्मी ने क्यों रोका था? आर्मी ने, जब है ही बलोच आर्मी इसमें, भाई सारा कुछ आर्मी ऊपर का- से भुट्टो वालों को प्रेशर आ जाता अमेरिका का, तो ये सारे मिली भगत ही है, उनकी वजह से हुआ था। इनको भाई इसमें आर्मी को इसके रखने का क्या फायदा है इनको? अफगानियों को तो रखने जब का- आर्मी चीफ को रोका था इमरान खान ने, बाजवा साहब को अफगानिस्तान में ना जाओ, रोकता रहा इमरान खान। आज आप अफगानिस्तान में तालिबानों की हुकूमत आई है, आप रिपोर्ट पढ़ के देख लो, उस वक्त इमरान खान ने रोका था। जनरल फयाज मीर को बाजवा साहब ने भेजा था, इमरान खान ने नहीं भेजा था। इमरान खान तो कहता था हम ये जंग अपने गले नहीं पड़ना लाना चाहते, अपने बेगुनाहों को नहीं मरवाना चाहते। देख लो वो ही हुआ, अफगानिस्तान को तालिबानों की हुकूमत आई और बेगुनाह कौन मारे गए? हमारे पाकिस्तानी आर्मी भी, वो आर्मी के बेचारे जो होते हैं ना, वो बेचारे ही हैं गरीब जो बॉर्डर पे मर जाते हैं, उनकी माएँ दुआएं करती रहती हैं। खा पी तो वो आर्मी चीफ बाजवा जैसे इतिहास मुस्लिम बाजवा जैसे मरे, ये तो मरी हमारी अवाम, आम भाई जनता, हम मरे हैं। हमारे जो आम जो बड़ी फोर्सेस के या बड़े सियासतदान या कोई मेजर साहब की बात ठीक है कि वो ही हमला है, वो क्यों नहीं याद कर सकते? तो फिर उनके वही जो बात बच्चे है। हैं, को गरीब के बच्चे जो होते हैं वही वही मारे जाकर जाते याद बाजवा करते के हैं। बच्चे, रहील शरीफ के मैं बच्चे, ये कहता हूँ मुशर्रफ जो के बड़ा बच्चे, फौजी हमारा कोई आया कैप्टन ही है, नहीं। वो अपने बच्चे भेजे ना जाके याद करे। तो बिलावल फिर पता आया था, चले। खुद बिलावल आया था बॉर्डर पे, लड़े ना इंडिया के साथ भी, कभी भी नहीं आया बिलावल। भाई उसकी जरदारी जरूरत को ही नहीं है पेवारत को ले आए। महल से निकलने की। जो गरीब शहबाज का शरीफ बच्चा अपने है वो पूरे ही कुत्ते याद जो पाले हुए, करता है। शहबाज शरीफ बड़े मुंह वाले कुत्ते पाले हुए लंदन में बैठे, उनको लेके आए ना बॉर्डर पे। शहबाज शरीफ अपने कुत्तों को लेके आए ना, बेटों को, मैं कुत्ता बोलूंगी इनको, कुत्ते बेगैरत है जो खून चूस के लेके चले गए लंदन में पाकिस्तान की आवाम का, जनता का, उनको लेके बॉर्डर पे खड़े करें, इंडिया के सामने गोली लगे इन शहबाज शरीफ जरदारी के बच्चों को, आर्मी चीफ बाजवा के बच्चों को गोली भाई मैं लगे, ये तब बात- पता चलेगा अभी कैसे बॉर्डर पे भाई फौजी, मैं- वो गरीब माओ के बच्चे खड़े होते हैं। भाई आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं यकूब भाई, ऐसे जज्बाती होते अल्फाज हैं, और भाई मेरे ऐसे दिल की अल्फाज आवाज़ बोल निकल देते रही है। हैं जो टीवी पर नहीं बोलने चाहिए। मेरे- भाई अपना कंट्रोल करना मेरे चाहिए। दिल के क्या बात अंदर से कुछ करते समझ हैं? के देख रहा, जिस तरह हमारे भाई शहीद होते हैं बॉर्डर पे, हमारी माओ के बच्चे, हमारे भाई मुसलमान शहीद होते हैं, बाजवा साहब तो चाय पी रहे होते हैं। नवाज शरीफ तो जब 300 बच्चा मर गया था, तुझे पता पेशावर में, भाई उस आर्मी वक्त भी आर्मी मुराद भाई, पर जो हमला हुआ था वो ऐसा भाई साने कभी उस नहीं वक्त हो भी सकते। नवाज शरीफ गवर्नर हाउस चौधरी सरवर के साथ बैठ के चाय भाई पी रहे थे। इमरान खान तो उस वक्त भी धरना छोड़ के चले गए थे, उस वक्त जाओ उस जगह पे चले गए थे। फिर भी इमरान खान की बात करते हैं, इमरान खान गए थे, ये नहीं गए भाई बड़े वो हमला ये पता चौधरी है। सरवर गवर्नर था, उसके भाई बाद पता चाय है पी वो रहे थे। हमला किस आदमी किस कंट्री से हुआ था? तू छोड़, वो बहुत भाई लंबी बात हो जाएगी। अफगानिस्तान ने वो हमला किया था और बहुत अफगानिस्तान ही हमारा दोस्त है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान हमारा, और हमारा सबसे बड़ा तो दुश्मन उनको नुकसान वो किसने समझ रहे हैं पहुंचाया? पाकिस्तान तो उनको आज जो नुकसान किसने पहुंचाया? वो पाकिस्तानियों ने पहुंचाया। अमेरिका को किसने अड्डे दिए उधर? ना देते, रूस को तो ना देते, ना मदद परवेज देते। मुशर्रफ साहब ने जो कारनामा सर अंजाम अभी दिया तक था भुगत रहे हैं। उसका भाई, नतीजा भुगत रहे हैं। कादर तू मुझे इतना बता दे, इमरान खान हर रोज तकरीर में क्या कहता है? हमारे 80,000 बंदे मार गए, बेगुनाह मारे गए किसी की जंग में। आज साबित होता है कि इमरान खान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? भाई इमरान खान ने जंग करनी होती उसने जब परवेज मुशर्रफ ने ये अड्डे दिए थे ना, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने बोला था कि ये उसने हमें 3 महीने लिखे एहतजाज भी किया था। किसी जंग में हमें नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल इसलिए नहीं जाना हमें चाहिए। पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अब और हो वही नहीं रहा। तबाह हो हो तो तो हो रहा। गया, हो बेगुनाह चुका है। हमारे इतने भाई मारे गए, हमारी बहनें मार गए, हमारे बच्चे
पता नहीं कितने भाई वो मार्च जो के पता ही शहीद नहीं। हुए हैं, मुल्क तो तबाह हो चुका है ना, मुल्क की मुल्क का भी दिवालिया। मोस्टली दिवालिया हो चुका है। दिवालिया हो गया। देख ले आज भी, आज से 22 साल पहले भी इमरान खान का यही रहा। देख लो, तकरीर उठा के देख लो, उस वक्त भी इमरान खान ने कहा था, मैं उस आज भी तकरीर तुझे यकीन के साथ कहता हूँ, उस वक्त भी कहते थे हम किसी की जंग में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, किसी बेगुनाह को नहीं मारना चाहिए, किसी की जिंदगी को तबाह नहीं करना चाहिए, किसी भी कंट्री के अंदर बेगुनाह को नहीं मारना चाहिए। आज भी इमरान खान वो ही कह रहे हैं। भाई हम कहते हैं, आखिर पे आते हैं, जो जिहाद मेजर साहब कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। भाई हमारे यहाँ जिहाद है ही, मैं तो खुल के कहता हूँ, हाफिज सईद ये असद मसूद जो भी है, ये दहशतगर्द है, ये जिहाद नहीं कर रहे, जिहाद नहीं करना, ये दहशतगर्द है, ये जिहाद नहीं कर अमन रहे। का इन्होंने इकॉनमी को बढ़ाने की बजाय कम किया है, इन्होंने दहशत को फैलाया है, पाकिस्तान का इमेज खराब ये किया है। जिहाद के नाम पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिल्कुल। जिहाद का इन्हें असल मकसद का पता ही नहीं है कि इनको क्या भाई जिहाद है। गुलदार, इनको बैर से किसी कंट्री से जो पैसा भाई आता है। तकरीरें करते हैं, मैं कहता हूँ वो पहले नंबर पर आना चाहिए ना, आगे जिहाद उनको करना उन्हें चाहिए, करना चाहिए, आओ आगे लड़ो। उकसाकर गरीब आदमी को या मासूम बच्चों को आगे लाते हैं, उनको मरवा सबसे देते पहले हैं। वो सीना तान कर आए ना, पहले आप उधर जाएं। उनका माइंड हाफिज सईद खुद आए ना, हाफिज सईद इंडिया के बॉर्डर पे खुद आके देख के तो सही, फिर पता चलेगा कितना हिम्मत वाला है। बिल्कुल। बेगुनाह बच्चों को, माओ के बच्चों को मरवाते हैं तो फिर खुद पीछे बैठे होते हैं। बिल्कुल। हम जिहाद करवा रहे हैं, कैसा जिहाद है? असल मैनों में जिहाद देखो जो हमारे नबी का भाई तरीका उधर है। भी जो जम्मू कश्मीर में भी मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है, किसको वो मैं कहता हूँ नहीं, किसके उनके खिलाफ ऊपर ज्यादा है? उनको मारने के बजाय अपने आप को मार लो, वो भी तो मुसलमान है, वो भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी नबी को मानते हैं, वो भी तो मुसलमान है। भाई के बजाय सबसे इंडिया पहले की आर्मी को वो हमला करते हैं ना, है तो वो इंसानियत ही। क्या क्या इंडिया उधर उन पर जुल्म कितना कर रहा है, जुल्म कर रहा है, को हर रोज वो मारता है उनको, उधर को रोकता ही है ना वो। मैं कहता गुलजार, इसके ऊपर जितनी भी बहस हम करेंगे ना वो कम होगी, लेकिन असल में ये जिहाद नहीं है भाई। जो आपस से या जितनों के नाम मेजर ने लिए, हम भी ले सकते हैं, हम लेते भी हैं भाई हमारे यहाँ तो पहले यही- मैं तो डर के बाद किया करता था, ISI उठा लेगी, वो उठा लेगा, मुझे अब किसी का भी डर नहीं। मैं तो वो बात करूंगा जिसने हमारे मुल्क का नुकसान किया है, हमारा इमेज खराब किया दुनिया में, वो हाफिज सईद है, असद मजूर है, मुल्ला उमर है, ये सब वो ही है जिनकी वजह से हमारी कंट्री का नुकसान हुआ है, जिनकी वजह से हमारा इमेज खराब हुआ है। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।